नमस्ते। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। जीडी क्लर्क टेक्निकल ट्रेड्स के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस पद के लिए क्या एज लिमिट चाहिए, किस पद के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य जो भी जानकारियां हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। फुल डिटेल्स मिलेगा इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर अग्निपथ करके लिखा गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल से इस वेबसाइट को आप ओपन किए हैं तो अग्निपथ जो लिखा है इस पे आप होल्ड प्रेस करेंगे। होल्ड प्रेस जैसे ही इस पे करेंगे तो जो भी ऑप्शन है खुल करके आएगा। क्लिक करके छोड़ेंगे तो ऑप्शन ये नहीं आएगा। ये आपको समझाने के लिए बताए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेन जो जानकारी है, जैसे एलिजिबिलिटी को आप चेक करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं कि हम इस पद में आवेदन, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब देखेंगे जैसे स्टेट, जिस स्टेट से होंगे स्टेट का चयन करेंगे। उसके बाद जिला, तहसील, हाइट क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस और जो भी यहाँ पर जानकारियाँ लिखी गई हैं अच्छे से फिल करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी बता देगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ बताया गया है डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर एंट्रिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। तो इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट की भी आप जानकारी पा सकते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर एज इश्यूड बाय एजुकेशनल बोर्ड, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। और भी देखेंगे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा बताया गया डिटेल्स योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ऑफ डोमिसाइल। इसके अलावा देखेंगे तो बताया गया है पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, 10 से 20 केबी का होना चाहिए जीपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो सिग्नेचर बताया गया है 5 से 10 केबी का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, ये भी चाहिए। मैट्रिक का यहाँ पर बताया गया सर्टिफिकेट या अदर हायर यहाँ पर एजुकेशन जो है पद के हिसाब से वो बताया गया है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। इसके अलावा इस पर फिर से आप होल्ड प्रेस करते हैं तो ऑप्शन ये खुल के आएंगे। इस वीडियो में फुल डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन की जानकारी देंगे। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक इस पे वीडियो लाएं। तो इस वीडियो में आप समझेंगे नोटिफिकेशन के बारे में ताकि आगे चल करके कोई आपको दिक्कतें ना हो, फॉर्म भरने में आप गलती करें तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको समझाएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो लेटेस्ट रैली अग्निपथ के अंतर्गत जो भी नोटिफिकेशन अलग अलग जोन के द्वारा, अलग अलग एआरओ के द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको एक बात बता दें, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, एलिजिबल आप हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। अब जो भी आपका स्टेट पड़ता है उस स्टेट के अंतर्गत जो भी आपका जिला है उस जिले का एक भर्ती केंद्र होता है आर्मी का। अब यहाँ 4-5 जिलों को मिलाकर के एक आर्मी का भर्ती केंद्र बनाया जाता है। तो जो भी आपका आर्मी भर्ती केंद्र होगा, एआरओ, जेडआरओ, हेडक्वार्टर जो भी यहाँ पे है आपका, वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देखेंगे। अलग अलग यहाँ पर भर्ती कार्यालय के द्वारा और जोन के द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन एक ही है, अलग अलग भर्ती केंद्र के द्वारा ये जारी किया गया है। तो समझाने पर्पज से मुजफ्फरपुर का हम जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो नीचे आएंगे
तो पूरा लिस्ट दिखाई देगा जितना भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर एआरओ मुजफ्फरपुर का हम समझाएंगे। जो जानकारियां हैं दूसरे भर्ती जोन के द्वारा सेम ही है, केवल अलग नोटिफिकेशन केवल उसके द्वारा जारी किया गया है। तो नोटिफिकेशन एक ही है, अलग अलग भर्ती जोन के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इस डाउनलोड करने के लिए ऐसे इसके सामने यहाँ पर ये लिखा है डाउनलोड, जिसे देखेंगे 452 KB लिखा गया है PDF, इस पे आप क्लिक कर देंगे। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो जिस भी एआरओ का, हेडक्वार्टर का या जोन का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसका ये नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे मुजफ्फरपुर एआरओ का हमने डाउनलोड किया है, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस का, तो उसका नाम लिखा गया। इसके बाद देखेंगे नीचे लिखा गया है इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम unmarried male candidate for registration and selection for अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 अंडर अग्निपथ स्कीम, यानी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती का वर्ष है 23-24। केवल जिनका शादी नहीं हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए इस भर्ती को निकाला गया है, तो केवल मेल ही इसमें आवेदन करेंगे जिनका शादी नहीं हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट बताया गया 16 फरवरी से 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन एग्जाम का डेट यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया 13 अप्रैल अनवार्ड ये बताया गया है, इसी वर्ष इसका एग्जाम भी होगा। तो देखेंगे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट, यानी नॉर्थ बिहार के जो भी जिले हैं जैसे वेस्ट चंपारण बेतिया, ईस्ट चंपारण मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, तो इस जिले के जो भी नौजवान छात्र हैं जिनका शादी नहीं हुआ है, अनमैरिड हैं, वे लोग आवेदन करेंगे इस एआरओ के अंतर्गत। आपको पहले भी हमने बताया जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अंतर्गत जो आपका जिला है उस जिले का एक भर्ती केंद्र होता है। जैसे ये जितने जिलों का हमने बताया एक भर्ती केंद्र है मुजफ्फरपुर एआरओ, तो आप ये समझ गए। इसके बाद नीचे जानकारियां बताई गई हैं कि सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी इंडियन आर्मी में जो भर्ती होती है पूरी तरीके से पारदर्शी होती है और एंड मेरिट ओनली, केवल मेरिट के आधार पे होता है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज टू बी पेड एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी, किसी को भी पैसे आप नहीं देंगे, दलाल वगैरह के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। तो जानकारियां दी गई हैं, पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी भर्ती होती है। अब देखेंगे तो मोबाइल फोन से स्मार्ट वॉचेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल नॉट बी परमिटेड इन टेस्टिंग एरिया, यानी जहां पर भी टेस्ट होगा आपका उसमें मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब अंदर लेकर के आप नहीं जा पाएंगे, ये जानकारियां दी जा रही है। इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बी कैंडिडेट, यानी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन और जो भी जानकारियां दी गई हैं विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बताया गया। इसे देखेंगे फेज 1 में आपका CEE होगा, यानी कंप्यूटर इंट्रेंस, कॉमन इंट्रेंस आपका एग्जाम में होगा। भर्ती में भी बदलाव कर दिया गया है, जिन नौजवान छात्रों को ये पता नहीं होगा तो अब आपका जो भर्ती है पहले CEE आपको देना होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। पहले जो भर्ती होता था उसमें पहले रैली होती थी, दौड़ होती थी, लेकिन इस बार के भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ट कॉमन एंट्रेंस देना होगा, उसके बाद रैली होगी, उसके बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया होगी। तो हमने बताया 16 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू है, 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा। 250 फीस इसमें आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के विषय में बताया गया है मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीजा अन्य माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट, इरॉर्नेसली फिल्ड एप्लीकेशन विड बी रिजेक्टेड, कोई भी आप आवेदन कर सकते हैं, 2 आवेदन एक ही नाम से करते हैं। इनकम्प्लीट अधूरा आवेदन आप करते हैं, इरॉर्नेसली फिल्ड एप्लीकेशन तो वैसे आवेदक रिजेक्टेड किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आवेदन करेंगे अच्छे से आप जानकारियों को भरेंगे और गलत जानकारियां आप नहीं देंगे। और भी जानकारियां लिखी गई हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ये जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। जैसे बताया गया है कैटेगरी अग्निवीर जनरल ड्यूटी
ऑल आर्म्स का यहाँ पर बताया गया। जीडी के लिए एज के विषय में बताया गया यहाँ पर 17.5 से लेकर के 21 साल एज ये होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, तो आप जीडी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखेंगे 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच में आपका जन्म बॉर्न डेट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है फिजिकल यहाँ पर जो होगा उसके विषय में बताया गया हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट के विषय में एज अपलोडेड ऑन GIA वेबसाइट, यानी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो अपलोडेड है जानकारियां उसी हिसाब से वेट का यहाँ पर ये रहेगा। चेस्ट के विषय में बताया गया 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर चेस्ट का साइज 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। एजुकेशनल QR के विषय में बताया गया है 10वीं आप पास है, मिनिमम 45% मार्क्स है एंड मिनिमम 33% प्रत्येक विषय में है, तो आवेदन कर सकते हैं। जिनका ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग जो बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम अलाउ करते हैं जैसे CBSE और अन्य जो बोर्ड होंगे, जो ग्रेडिंग सिस्टम जिनका होगा D ग्रेड आपका मार्क्स है 33 से 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में है और ग्रेड विथ मिनिमम 33% है इंडिविजुअल। ओवरऑल एग्रीग्रेड C2 है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए प्रेफरेंस देंगे उनको LMB का जो लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। देखेंगे अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए एज का क्राइटेरिया सेम है, 17.5 से 21 साल उम्र है, आवेदन कर सकते हैं। 2000 यहाँ पर 2 से लेकर के 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 तक उम्र है, आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 169 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आवेदन करेंगे। वेट का वही क्राइटेरिया है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो अपलोडेड है उसी हिसाब से आपका ये रहेगा। 77 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का साइज है, 5 सेंटीमीटर फुला करके चेस्ट का साइज होना चाहिए, आवेदन आप एलिजिबल होंगे। फिजिकल के विषय में बताया गया है, सभी जानकारियों को बता रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी जानकारी मिलेगी। अब देखेंगे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और बताया गया प्रत्येक विषय में 40% है, तो आवेदन आप करेंगे। और मैं बताया गया इसके अलावा भी आप ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आवेदन करेंगे। और भी यहाँ पर दिया गया जानकारी जिसे आप देखेंगे। अब आते हैं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल SKT ऑल आर्म्स के लिए, तो एज का वही क्राइटेरिया 17.5 से 21, डेट ऑफ बर्थ बॉर्न बिटवीन बताया गया है 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में जन्म आपका हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वेट का वही आपका क्राइटेरिया है, हाइट भी जो चेस्ट है आपका चेस्ट का जो साइज वही यहाँ पे है। तो यहाँ देखेंगे तो एरर भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, जैसे सब हाइट ही दिया गया है, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है। हाइट के बाद आपका वेट होगा, वेट के बाद आपका चेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास आप हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से कम 60% मार्क्स है और प्रत्येक विषय में 50% मार्क्स है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12वीं इज मैंडेटरी। ये आप देखेंगे। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास होना चाहिए ऑल आर्म्स के लिए, एज का वही क्राइटेरिया है, जन्म जो बताया गया जन्म तिथि बॉर्न बिटवीन वही है सेम, हाइट देखेंगे तो 169, वेट का वही क्राइटेरिया और यहाँ पर देखेंगे चेस्ट का वही है, केवल 10वीं आप पास हैं और 33% आपका सभी विषयों में कम से कम 33% आपका मार्क्स है, मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट प्रत्येक विषय में 33% है और मैट्रिक पास हैं, तो आवेदन कर सकते हैं ट्रेड्समैन के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन का बताया गया है 8वीं पास आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखेंगे या तो इन क्लास 8वीं पास सिंपल यानी केवल आप 8वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, 33% आपका मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन करेंगे। अब नीचे देखेंगे तो और भी जानकारियां हैं जिसको आपको देखना
जरूरी है। रिलैक्सेशन के विषय में बताया गया है। कैटेगरी देखेंगे सन ऑफ सर्विस SOX, एक्स सर्विसमैन, वार विडो हैं। इसके अलावा एडॉप्टेड सन इन लॉ ऑफ वार विडो, तो हाइट में, चेस्ट में, वेट में इनको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे जो लोग भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है नेशनल, स्टेट एंड दोज हु रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के द्वारा, तो इनको यहाँ पर ये जानकारियाँ दी गई हैं, उनको उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा बोनस मार्क्स के विषय में जानकारियाँ दिया गया है। SOS, SOEX और भी दिया गया है। तो GD के लिए 20 मार्क्स बोनस है। क्लर्क के लिए SKT टेक्निकल 20 मार्क्स बोनस मिलेगा अलग से। इसके अलावा और भी दिया गया जो आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन के लिए भी यहाँ पर GD, SKT, ट्रेड्समैन में बोनस मार्क्स मिलेगा। तो देखेंगे ये सभी। और इसके अलावा देखेंगे तो NCC सर्टिफिकेट के लिए जानकारियाँ लिखा गया है। NCC A सर्टिफिकेट जिनके पास है, अग्निवीर GD टोटल यहाँ पर मैक्सिमम 20 मार्क्स इनको बताया गया है। 5 मार्क्स इनको यहाँ पर ये बोनस मार्क्स में मिलेगा। जो B सर्टिफिकेट यहाँ पर रखते हैं NCC के द्वारा, देखेंगे तो मार्क्स के विषय में बताया गया है और भी दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 10वीं के साथ साथ 2 इयर्स कोर्स ITI जिन्होंने किया है 20 मार्क्स बोनस में मिलेगा। 10वीं पास टू 3 इयर्स डिप्लोमा 30 मार्क्स बोनस में मिलेगा और भी दिया गया है, जिसे आप देख लेंगे। अब यहाँ पर आपको हम बता दें, पहले तो CEE होगा, ये आपको बताए ही। पहले एग्जाम देंगे, उसमें जो पास होंगे उनको रैली के लिए एलिजिबल माना जाएगा। आज नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टर्म एंड कंडीशन के विषय में बताया गया है, इसे पढ़ेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी के विषय में बताया गया रोजगार। अग्निवीर इनरोल अंडर दिस एंट्री आर लिएबल टू बी असाइंड एंड ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड द डिस्क्रेशन ऑफ इंडियन आर्मी। ट्रेनिंग के भी विषय में बताया गया है, इसे देखेंगे। ऑन बीइंग इनरोल अग्निवीर विल बी इम्पेक्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग के आधार पर इनको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। लीव के विषय में बताया गया है। एनुअल आपको 30 डेज पर ईयर लीव मिलेगा, यानी छुट्टी मिलेगी। सिक लीव भी मिलेगा। मेडिकल एडवाइस के आधार पर बीमार आप पड़ते हैं तो मेडिकल एंड CST फैसिलिटी भी मिलेगा। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन आर्मी अग्निवीर विल बी इंटीटेड फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोविजन पे अलाउंस। इसके बाद है टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि पैकेज। अब यहाँ सैलरी देखेंगे तो प्रथम साल में 30,000, 21,000 हाथ में 9,000 जमा होगा, सरकार भी 9,000 जमा करेगी। उसके बाद फिर इंक्रीजमेंट होगा सेकंड साल में 33,000, उसके बाद 23,100 हाथ में मिलेगा। 9,900 आपके वेतन से कटेगा। फिर सरकार भी उतना आपके जो सेवानिधि मतलब जमा करेगी भविष्य के लिए आपको। इसके बाद थर्ड ईयर देखेंगे तो यहाँ पर 36,500, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको चौथे साल 40,000 होगा। जितना आपके वेतन से कटेगा उतना सरकार भी यहाँ पर अग्निवीर क्रॉप्स फंड में जमा करेगी। तो देखेंगे इसे। इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉम्पिटिशन के विषय में बताया गया। स्किल सर्टिफिकेट, रिक्रूटमेंट अभी देखेंगे तो फेज 1 में हमने ये बताया कि पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट होगा। टेस्ट सेंटर स्प्रेड पैन इंडिया, यानी इंडिया के भीतर ही सेंटर से रहेंगे। फेज 2 रिक्रूटमेंट रैली बाई आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस मुजफ्फरपुर ट्रेली वेन्यू आपका होगा। इस भर्ती जो यारो है नीचे आते हैं तो देखेंगे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के विषय में बताया गया है। तो हमने बताया ही पहले आपको CEE होगा, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें बताया गया है कैंडिडेट कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड आफ्टर क्लिकिंग द लिंक ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें यह भी बता दिया गया है विच इज रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड पासवर्ड बाय रिसीव ईमेल और SMS के माध्यम से जो रिसीव होगा आपको पासवर्ड और रोल नंबर उसके हिसाब से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जानकारियाँ इसमें दर्शाई गई है। अब यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड, जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वे कलर आपको प्रिंट में होना चाहिए
और भी जानकारी से 30 मिनट पहले आपको जो टाइमिंग होगा 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होगा। उसके बाद देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का परमिशन नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। फिक्सिंग एट एंट्री गेट, उसके बाद चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ चेकिंग पॉइंट। उसके बाद ऑटो अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम हॉल, यहाँ ये प्रक्रिया दी गई है एग्जाम के विषय में। एग्जाम क्वेश्चंस और आवर के विषय में बताया गया है। ऐसे 50 क्वेश्चंस के बारे में बताया गया 1 घंटे में, या 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होगा। उसके बाद देखेंगे 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर देंगे, नील मार्क्स फॉर अटेम्प्ट क्वेश्चंस ये आपको बताया। अब जो भी कैंडिडेट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पास करेंगे उसके बाद बताया गया है सेकेंड फेज का जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया यानी रैली होगी, दौड़ होगा, तो उसमें बताया गया है एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे प्रिंटर ऑन लेजर प्रिंटर गुड क्वालिटी का होना चाहिए। 20 कॉपी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें देखेंगे तो बताया गया है कि सॉफ्ट फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, फोटोग्राफ्स मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लियर शेप, यानी फोटोग्राफ्स जो आप बनवाएंगे उसमें दाढ़ी वगैरह ये नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा फोटो होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट के विषय में बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे एजुकेशनल सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट मैट्रिक इंटरमीडिएट etc। उसके बाद जानकारियां दिया गया है, जैसे देखेंगे 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया। 8वीं पास मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू बाय स्कूल, बोथ सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। शुड बी काउंटरसाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर के द्वारा। डोमिसाइल का, कास्ट सर्टिफिकेट का, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी यहाँ पर सर्टिफिकेट के विषय में जानकारियां बताई गई हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो रिक्रूटमेंट रैली के विषय में बताया गया फेज 2 के लिए, जिसमें देखेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट, जिसमें बताया गया 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। जिसमें देखेंगे ग्रुप ए में बताया गया है जो भी कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ेंगे उनको 60 मार्क्स मिलेगा, और जो कैंडिडेट ग्रुप बी के अंतर्गत दिया गया 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर दौड़ को पूरा करेंगे 1600 मीटर, 48 नंबर उनको मिलेगा। अब बीम पुलअप्स में बताया गया, नहीं देखेंगे पुलअप्स के विषय में दिया गया है, तो यहाँ पर 10 पुलअप्स करते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा, जो 9 पुलअप्स करेंगे उनको 33। 8 पुलअप्स के विषय में बताया गया 27, और भी देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया है। और 9 फीट डिस्क के विषय में बताया, 9 फीट डिस्क के विषय में बताया गया है नीड टू क्वालिफाई, जिगजैग बैलेंस में बताया गया नीड टू क्वालिफाई। रिमार्क्स के विषय में देखेंगे तो बताया गया है, तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया, जो फॉर्म भरने से पहले समझना जो आवश्यक था, इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने का प्रयास करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।